सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सचिन कुमार शास्त्री आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे व खुश होंगे। आज मैं आपके सामने आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक दिव्यम संस्कृत पाठ्यपुस्तकम का पहला पाठ लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है वार्तालापः। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने लट लिट लकार का परिचय पढ़ा था। संस्कृत में 5 लकार होते हैं, मुख्य 5 लकार होते हैं। पांचों लकारों को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था लट लिट लंग लोंग विधिलिंग लकार। आइए अब हम शुरू करते हैं। पुस्तक में इस चैप्टर के बारे में क्या है उसको हम देखते हैं। प्रथमः पाठः अर्थात पहला पाठ वार्तालापः। वार्तालापः का अर्थ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, संवाद होता है, अर्थात बातचीत करना। लट लिट लकारयोः, यहाँ लकारयोः द्विवचन है, अर्थात लट और लिट के बारे में यहाँ इस चैप्टर में बताया गया है। पुनरावृत्ति ही, अर्थात हम लट और लिट लकार की पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या लिखा है देखिए। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं एवं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि काल जो है वो समय होता है, और जिससे हमें यह पता चले कि क्रिया के होने के समय के बारे में पता चले, उसे हम काल कहते हैं। और संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं। 10 लकारों के नाम ल से शुरू होने के कारण इनका नाम लकार पड़ा। मुख्य रूप से 5 लकार पढ़ाए जाते हैं संस्कृत में। आगे देखिए, आगे लिखा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया होती है, जिससे काम का करना या होना जिस शब्द से पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया तो बनती है प्रत्यय लगने के बाद, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह आदि जो प्रत्यय लगते हैं, जो लकारों के प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं, तो वह धातु क्रिया बन जाती है। लेकिन जिसके साथ प्रत्यय लगते हैं, यानी जो क्रिया का मूल रूप है, वह धातु कहलाता है। जैसे पठती की बात करें, पठती में क्या लगा है? प्रत्यय ती लगा है, तो पठ जो है वो धातु है। तो पठती का मूल रूप क्या है? पठ मीन्स पढ़ना, तो पठ जो है वो धातु है। धातु के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग हम लकारों में करते हैं। जब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं, तो धातुओं के साथ हम प्रत्यय लगाते हैं। लकारों के हिसाब से वाक्य जिस काल का होता है, उसी लकार के प्रत्ययों को धातु के साथ लगाया जाता है। संस्कृत में पढ़ाए जाने वाले लकार इस प्रकार हैं। देखिए, मैंने बताया था आप सभी को कि 5 लकार होते हैं। लट लकार, जिसका प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। लिट लकार, जिसका प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है। लंग लकार, जिसका प्रयोग भूत काल में किया जाता है। लोट लकार, जिसका प्रयोग आज्ञा या आदेश के लिए होता है। विधिलिंग लकार, जिसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, सजेशन के अर्थ में होता है। जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ चाहिए के लिए हम विधिलिंग लकार का जो इसमें क्रिया है, जो धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगेंगे, वो विधिलिंग लकार के प्रत्ययों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। आगे देखिए, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है तथा लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। ये जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे उदाहरणों को। उदाहरण, एक तरफ हमें लट लकार जो वर्तमान काल के उदाहरण है वो दिए गए हैं, दूसरी तरफ लिट लकार अर्थात भविष्यत काल के उदाहरण दिए गए हैं। हम इन्हें पढ़ेंगे बारी बारी से। देखिए, पिछली वीडियो में हमने लट लकार के प्रत्ययों को पढ़ा था। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह, ये लट लकार के प्रत्यय हैं जो धातुओं के अंत में लगते हैं। लिट लकार के प्रत्यय इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो इस तरह से धातुओं के अंत में ये प्रत्यय आपको लगे हुए मिलेंगे। आइए देखते हैं।
सह पठति। अब देखिए यहाँ ती लगा हुआ है क्योंकि ये लट लकार वाला कॉलम है। सह पठति, वह पढ़ता है। तो यहाँ हिंदी क्या बनेगी इसकी, वह पढ़ता है। अर्थात ये वर्तमान काल की क्रिया को दर्शा रहा है कि कार्य जो है वो वर्तमान समय में, चल रहे समय में हो रहा है। वह पढ़ता है। इसी तरह से इसका अगर हम लिट लकार में देखें तो जिससे हमें क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले, वहाँ जो है लिट लकार का प्रयोग होता है। जैसे सह पठिष्यति। अब ये सह जो है वो एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में इष्यति का प्रयोग होता है। तो पठ धातु के साथ हमने इष्यति लगाया, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाया था। सह पठिष्यति, तो वह पढ़ेगा। इसकी क्या हिंदी हो जाएगी, वह पढ़ेगा। आगे इधर आ जाइए, लट लकार में तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। क्योंकि ये लट लकार की क्रिया है, तो लट लकार की क्रिया में ता है, ती है। वर्तमान काल में क्या आता है, जैसा कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आदि वाक्यों के अंत में आते हैं। तो वे वाक्य जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हम कर रहे हैं। तो तौ माने होता है वे दोनों, पठतः ये द्विवचन है, द्विवचन की क्रिया का यहाँ प्रयोग किया गया है लट लकार में। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिट लकार में क्या होगा, तौ पठिष्यतः। यहाँ इष्यतः द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग लिट लकार में इष्यतः होता है। तो पठ के साथ हमने इष्यतः लगा दिया, तो पठिष्यतः हो गया। तो इसका अर्थ हो जाएगा वे दोनों पढ़ेंगे। आगे देखिए, ते पठन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन में। जैसा कि लट लकार में ती तह अंति होता है, तो अंति जो है वो बहुवचन में होता है प्रथम पुरुष में, तो पठ के साथ अंति लगाया तो पठन्ति हो गया। ते माने वे सब, वे सब का मतलब बहुवचन प्लूरल। तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। इस तरह से लट और लिट में अंतर होता है। आगे देखेंगे, त्वम खादसी, ये जो है त्वम जो है, तू, त्वम का अर्थ होता है तू, तू, तुम दोनों, तुम सब। ये मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में लट लकार में जो प्रत्यय होते हैं वो इस प्रकार हैं, सी, थह, थ। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको समझाया था कि लट लकार प्रथम पुरुष में सी, थह, थ, और जो लिट लकार होता है उसमें मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ का प्रयोग होता है, जो धातुओं के अंत में प्रत्यय लगते हैं। तो देखिए, त्वम खादसी, त्वम माने तू खाता है। क्या क्या हिंदी हो गई, तू। खाद माने खाना होता है, खाद इसका मूल रूप है, धातु है खाद, खाद के साथ सी लगा दिया तो खादसी, तू खाता है। त्वम खादिष्यसि, तू खाएगा, क्योंकि ये लिट लकार की क्रिया है। यहाँ पर इष्यसि लगा हुआ है, खाद में इष्यसि, तो ये लिट लकार का प्रत्यय है। तो खादिष्यसि का अर्थ हो जाएगा खाएगा, तू खाएगा। आगे देखिए, युवाम खादता, खादथः, तुम दोनों खाते हो। युवाम खादिष्यतः, तुम दोनों खाओगे। यूयम खादथ, तुम सब खाते हो। यूयम खादिष्यथ, तुम सब खाओगे। तो इस तरह से यहाँ सी, थह, थ का प्रयोग हुआ है। लिट लकार में सी, थह, थ, और लिट लकार में इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ मध्यम पुरुष की हमने क्रियाओं का पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम होते हैं, माने मैं, हम दोनों और हम सब। जहाँ पर हम मैं की संस्कृत लगानी हो, मैं वाले वाक्य को, मैं वाले वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेट करना हो, तो मैं को हम उत्तम पुरुष में होता है, उत्तम पुरुष वाला प्रत्यय धातु के साथ लगाएंगे। तो उत्तम पुरुष वाले प्रत्यय जो हैं लट लकार में होते हैं आमी, आवह, आमह। क्या होते हैं लट लकार में, आमी, आवह, आमह। तो धातु के साथ क्या लगेगा, आमी, आवह, आमह। और लिट लकार में इष्यामी, इष्यावह, इष्यामः। तो देखिए कैसे, अहम क्रीडामी, अहम जो है वो एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या प्रत्यय लगा, क्रीड, क्रीड धातु है यहाँ पर। क्रीड माने होता है खेलना,
तो आमी शब्द लगते ही आमी प्रत्यय लगा क्रीडामी के क्रीड के साथ, तो क्रीडामी बन गया। तो अहम माने मैं खेलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लट लकार की क्रिया है यहाँ पर। अहम क्रीडामी, मैं खेलता हूँ। अहम क्रीडिष्यामि, मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेलते हैं। आवाम क्रीडिष्यावः, हम दोनों खेलेंगे। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। वयम क्रीडिष्यामः, हम सब खेलेंगे। तो ये हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें। तो जो भी रेड कलर में जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं रेड इंक में, वे सब जो है हमारे लट और लिट लकार के प्रत्ययों से युक्त क्रिया है, यानी उन क्रियाओं में लट और लिट लकार के प्रत्यय लगे हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। जैसा कि चैप्टर का नाम वार्तालापः है, तो पहले इसमें जो संवाद दे रखा है, वार्तालाप का मतलब होता है संवाद, संवाद का अर्थ होता है बातचीत अर्थात कन्वर्सेशन। तो यहाँ पिता और पुत्र में जो बातचीत हुई है, पिता और पुत्र के बीच जो संवाद हुआ है वो दे रखा है। इसे हम आइए पढ़ते हैं। पिता कहते हैं अंकित, ये संबोधन कारक में प्रयोग हुआ है एक वचन में। अंकित, हे अंकित उत्तिष्ठ, उठो। हे अंकित उठो, एषा प्रभात वेला अस्ति, यह सुबह का समय है। प्रभात वेला माने सुबह का समय, अस्ति माने है, यह सुबह का समय है। सूर्योदयः भवति, अब आप देख रहे हैं अस्ति में भी ती का प्रयोग है, अस धातु के साथ ती का प्रयोग लगा हुआ है। तो ये अस्ति जो है लट लकार की क्रिया है, तो है में इसका प्रयोग होगा ह। सूर्योदयः भवति, सूर्यो उदय हो रहा है, तो ये भी वर्तमान काल में प्रयोग की जाएगी। भव माने भू धातु में ती प्रत्यय लगा है, तो भवती बना है। तो भू का अर्थ होता है होना, यानी सूर्य उदय हो रहा है। तो पिता ने क्या कहा है कि हे अंकित उठो, यह सुबह का समय है, सूर्य उदय हो रहा है। अब पुत्र कहता है पुत्रः, यानी बेटा कहता है उत्तिष्ठामि पिताश्री, ये पिताजी मैं उठ रहा हूँ। सादरम नमामि, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सादरम माने सम्मान के साथ, नमामि माने प्रणाम करता हूँ, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, आपको सादर प्रणाम हो। पिता क्या कहते हैं, देखिए पिता प्रातः जागरणम, सुबह जागना, स्वास्थ्याय, स्वास्थ्याय यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग है। जिस प्रकार बालकाय शब्द रूप आपने याद किया होगा, चतुर्थी विभक्ति में बालकाय होता है, उसी तरह से यहाँ स्वास्थ्याय है। स्वास्थ्याय का मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए, हितकारी यानी लाभदायक, फायदेमंद, भवती होता है। क्या हो गया, पिता ने क्या कहा है, प्रातः जागरण स्वास्थ्याय हितकारी भवती, सुबह जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या लाभदायक होता है। यहाँ देखिए भवती में भी ती का प्रयोग है, नमामि में आमी का प्रयोग किया हुआ है, उत्तम पुरुष लट लकार एक वचन, आमी आवह आमा, तो उत्तिष्ठामि और नमामि ये मेरे लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इसका मतलब ये उत्तम पुरुष की जो है एक वचन का प्रत्यय इन धातुओं के साथ लगा है, नम के साथ और उत्तिष्ठ के साथ। इस तरह से ये हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे देखिए क्या है, पुत्र यानी बेटा कहता है भवान कुत्र गच्छति, भवान मीन्स होता है आप, कुत्र माने ये कुत्र जो है वो अव्यय शब्द है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग वचन पुरुष के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, आप कहाँ, गच्छति माने जा रहे हो। तो बेटा पूछ रहा है पिताजी से भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो। पिताजी कहते हैं पिता अधुना अब अहम प्रातः भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि, अब मैं प्रातः भ्रमणाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, भ्रमणाय बालका है, तो सुबह के भ्रमण के लिए उद्यानम माने पार्क, उद्यानम माने उद्यान भी बोल सकते हैं, पार्क भी कह सकते हैं आप लोग, बगीचा एक तरह से। तो मैं पार्क में जा रहा हूँ, गच्छामि
अब देखिए यहाँ अहम सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर अहम है, अहम माने मैं, तो अहम कौन से पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में गच्छ के साथ हम क्या लगाएंगे, लट लकार में आमी, तो यहाँ आमी लगा हुआ है। देखिए अहम के साथ क्या लगा है, आमी, गच्छामी, तो यहाँ जा रहा हूँ यानी प्रेजेंट टेंस में हम इसकी हिंदी निकालेंगे कि अब मैं सुबह के भ्रमण के लिए पार्क में जा रहा हूँ। पुत्रः, पुत्र क्या कहता है, देखिए अहम अपि भवता सह चलामि, अहम के साथ आमी का यहाँ भी प्रयोग किया गया है। आमी, आवह, आमह जो लट लकार के प्रत्यय हैं, चल धातु के साथ आमी लगा तो चलामी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जाता हूँ या चलता हूँ। तो अहम अपि भी एक अव्यय शब्द है, इसका मतलब भी होता है। अपि मीन्स भी, भवता मीन्स आपके, षष्ठी विभक्ति एकवचन, आपके, सह साथ, चलामी चलता हूँ। तो क्या हो गया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पिताजी क्या कह रहे हैं, देखिए शोभनम, ठीक है, अच्छा, शोभनम माने ठीक है, जैसे हम बातचीत करते समय बोल देते हैं अच्छा ठीक है। प्रातः कालस्य, प्रातः काल का यानी सुबह का, भ्रमणेन, सुबह के समय, काल माने समय, प्रातः माने सुबह, सुबह के समय में, भ्रमणेन, भ्रमण से, सुबह के भ्रमण से, सुबह को घूमने से, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन है, बालकेन यानी बालक से, तो यहाँ भ्रमणेन, भ्रमण से, घूमने से, शरीरम, शरीर, बलिष्ठम, बलिष्ठ माने मजबूत, बलवान, स्वस्थम, निरोग या स्वस्थ, च मीन्स और, भवती माने होता है। तो क्या हो जाएगा, शोभनम, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रातः कालस्य भ्रमणेन शरीरम बलिष्ठम स्वस्थम च भवति, प्रातः काल के, सुबह के समय के, भ्रमणेन, भ्रमण से, घूमने से शरीर बलवान और स्वस्थ होता है। क्या हो जाएगा कि सुबह के समय में घूमने से शरीर बलवान और स्वस्थ होता है। तो ऐसा पिता और पुत्र के बीच में ये बातचीत हुई है। देखिए अब हम पढ़ेंगे आगे यामिनी और सुगंधा के बारे में क्या बातचीत होती है, उसे हम पढ़ेंगे। देखिए यामिनी के घर में सुगंधा प्रवेश करती हैं, दोनों मित्र हैं, सहेली हैं, फ्रेंड हैं। तो यामिनी और सुगंधा के बीच क्या बातचीत होती है, आइए पढ़ते हैं। यामिनी प्रविश्य, प्रविश्य का अर्थ हो गया प्रवेश करके, कहाँ प्रवेश करके, उसके कमरे में, किसके, सुगंधा के कमरे में प्रवेश करके, यानी एंट्री करके क्या कहती हैं, सुगंधे, हे सुगंधा, यहाँ सुगंधे जो है वो संबोधन कारक में प्रयोग हुआ है एक वचन के साथ। तो सुगंधे का अर्थ हुआ सुगंधा, हे सुगंधा, त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो, त्वम माने तुम या तू, किम माने क्या, करोसी माने कर रही हो, तू क्या कर रही है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो हर चीज़ सम्मान के साथ बोलनी है, तो यहाँ हो जाएगा तुम क्या कर रही हो। सुगंधा, अये यामिनी, अरे यामिनी, जैसे एकदम से जब हम किसी को देखते हैं, हमारे कमरे में आया है, किसी ने प्रवेश किया है, तो हम अचानक से थोड़ा सा चौंक जाते हैं, तो हम कहते हैं आइए आइए, तो उस तुरंत सुगंधा कहती है अरे यामिनी, आगच्छ आगच्छ, आइए आइए, आओ आओ, अहम तु दूरदर्शनम पश्यामि, मैं तो दूरदर्शनम यानी टेलीविजन, पश्यामि माने देख रही हूँ। तो यहाँ अहम के साथ आमी का प्रयोग हुआ है, यानी लट लकार में ही है, तो मैं दूरदर्शन देख रही हूँ। मैं तो, तू माने तो, ये अव्यय शब्द है यहाँ पर, अहम माने मैं, अहम का अर्थ मैं, तू मीन्स तो, दूरदर्शनम मीन्स टेलीविजन, पश्यामी माने देख रही हूँ, मैं तो दूरदर्शन देख रही हूँ, टेलीविजन देख रही हूँ। अब यामिनी क्या कहती है, देखिए यामिनी कहती है किम त्वम श्वः मम गृहम आगमिष्यसि, क्या तुम, श्वः मीन्स कल यानी आने वाला कल, स्वः और ह्यः दो शब्द होते हैं, ह्यः बीता हुआ कल, स्वः आने वाला कल। तो क्या, किम मीन्स क्या, त्वम माने तुम, क्या तुम, स्वः कल, मम मेरे, गृहम घर, आगमिष्यसि। अब आप यहाँ नोट करेंगे कि जब हमने पिता और पुत्र के बीच संवाद पढ़ा तो उसमें हमने आमी, आवह,
तो लट लकार के जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग पढ़ा, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। यहाँ हम पढ़ रहे हैं आगम, आगम धातु के साथ हमने इष्यसि का प्रयोग यहाँ पर है, इष्यसि, आगमिष्यसि। आ उपसर्ग है, गम जो है जाना, गम माने जाना, आ उपसर्ग लगते ही आगम हो जाता है, आगम का अर्थ होता है आना। तो आगम धातु है, तो जो है इष्यसि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय लिट लकार का प्रत्यय है, यानी लिट लकार की यहाँ पर क्रिया का प्रयोग है। और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है, और भविष्यत काल में जो है वो गा गे गी, यानी जो क्रिया होती है उसके जो अंतिम वर्ण होता है वो गा गे गी होता है, यानी भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है। तो यहाँ पर हम गा गे गी हिंदी निकालेंगे इसकी। देखिए, क्या तुम कल मेरे घर आओगी? क्या कहा यामिनी ने कि क्या तुम कल मेरे घर आओगी? सुगंधा कहती है किमर्थम, किस लिए? किमर्थम मीन्स किस लिए। यामिनी स्वः अहम परिवारेण सह भ्रमणाय गमिष्यामि। कल, स्वः मीन्स आने वाला कल, कल अहम मैं, परिवारेण परिवार, सह माने साथ, तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन है, के साथ, के द्वारा का यहाँ प्रयोग होगा, के साथ का प्रयोग होगा, सह माने साथ। तो मैं परिवार के साथ भ्रमणाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, घूमने के लिए, गमिष्यामि जाऊंगी। तो यहाँ गम माने जाना, गम धातु में श्यामी लगा हुआ है, यानी लिट लकार का प्रत्यय है उत्तम पुरुष का एक वचन का, तो जाऊंगा हो जाएगा, तो यामिनी जाऊंगी हो जाएगा। यामिनी क्या कहती है कि कल मैं परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। किम त्वम चलिष्यसि, क्या तुम चलोगी? चलिष्यसि, यहाँ त्वम जो है करता है, त्वम सब्जेक्ट, त्वम माने तुम, तू, तुम दोनों, तुम सब, ये किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। और लेट लकार में मध्यम पुरुष में क्या लगता है? इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, तो ये एक वचन वाला प्रत्यय है इष्यसि, चल धातु के साथ लगा हुआ है, तो चलिष्यसि हो गया। तो क्या हो जाएगा? किम त्वम चलिष्यसि, क्या तुम चलोगी? सुगंधा कहती है ना ना, नहीं नहीं, स्वः तु अहम अपि पितृव्यस्य गृहं गमिष्यामि। सुगंधा नहीं नहीं, सुगंधा कहती है नहीं नहीं, स्वः कल, तू तो, अहम माने अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, पितृव्यस्य, पितृव्यः, पितृव्यः होता है चाचा, तो पितृव्यस्य हो गया षष्ठी विभक्ति एक वचन, चाचा के, का की के लग जाता है जहाँ पर आधा से और यह लगा होता है शब्द के साथ, अकारांत शब्द के साथ, जैसे बालकस्य, तो ऐसे ही पितृव्यस्य, पितृव्यस्य, तो यहाँ चाचा के, गृहम घर, गमिष्यामि जाऊंगी। तो क्या कहा सुगंधा ने? नहीं नहीं, कल तो मैं भी चाचा के घर जाऊंगी। पितृव्यस्य यानी चाचा के, गृहम घर, गमिष्यामि जाऊंगी, कल तो मैं भी चाचा के घर जाऊंगी। यामिनी कहती है किमर्थम, किस लिए? सुगंधा कहती है स्वः मम अनुजस्य जन्म दिवसः भविष्यति। स्वः कल, मम मेरे, अनुजस्य छोटे भाई का, अनुजस्य माने अनुजः माने छोटा भाई, और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, बालकस्य जैसे होता है, तो यहाँ अनुजस्य है, यानी मेरे छोटे भाई का जन्म दिवसः, जन्म दिवस, भविष्यति होता है, होगा, भविष्यति होगा, क्योंकि ये लिट लकार की यहाँ पर क्रिया का प्रयोग है, तो भविष्यति होगा, भू धातु के साथ इष्यति का प्रयोग किया गया है। सुगंधा कह रही है कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन होगा। यामिनी शोभनम, अच्छा ठीक है, तदा तब, तो, त्वम अनुजाय, अनुजाय किम दास्यसि। तो यहाँ देखिए त्वम के साथ सी का प्रयोग हुआ है, इष्यसि, दा धातु के साथ इष्यसि लगाया तो दास्यसि बना हुआ है, यानी लिट लकार में ही ये धातु है, तो ये हो जाएगा अच्छा ठीक है, तब यानी फिर तुम अपने छोटे भाई को, किम माने क्या, दोगी, तुम अपने छोटे भाई को क्या दोगी। सुगंधा कहती है अहम अनुजाय क्रीडनकानी, क्रीडनकानी माने होता है खिलौने, क्रीडनकानी खिलौने, बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पर, मैं छोटे भाई को खिलौने दास्यामी दूंगी, आमी लगा हुआ है अहम के साथ, इश्यामी का प्रयोग होता है,
तो दा के साथ इष्यामि का प्रयोग हुआ है, तो मैं के साथ क्या हो जाएगा, दूंगी। तो मैं छोटे भाई को खिलौने दूंगी। यामिनी कहती है उत्तमः विचारः अस्ति, बहुत उत्तम विचार है, बहुत अच्छा आपका विचार है, आपका विचार अच्छा है। अधुना अहम चलामी, अब मैं चलती हूँ। चलामी माने, क्योंकि ये लिट लकार में है, आमी प्रत्यय किसमें है, लिट लकार में, तो यहाँ चलती हूँ हो जाएगा, अब मैं चलती हूँ। अन्यथा, अन्यथा का अर्थ होगा नहीं तो। माता क्रोध्स्यति, क्रोध्स्यति का अर्थ हो जाएगा क्रोधित होती हैं, यानी गुस्सा करती हैं। अन्यथा माता गुस्सा करेंगी, माता गुस्सा करेंगी। क्रोध, ये देखिए क्रुद्ध धातु के साथ इष्यति प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्रोध्स्यति हो जाएगा। क्रोध्स्यति का अर्थ हुआ इष्यति इसमें लगा हुआ है, तो ये लिट लकार में प्रयोग होगा। लिट लकार में क्या होता है, होगा, होगी, गागेगी लगता है। तो माता जो यानी मेरी मम्मी है या मेरी माता जी हैं, वो क्रोधित हो जाएंगी, उनको गुस्सा आ जाएगा, वो गुस्सा करेंगी। तो सुगंधा कहती है बाड़म, अच्छा, बाड़म का मतलब भी अच्छा होता है, ठीक है। परश्वः, परसों, परश्वः का अर्थ होता है परसों, अव्यय शब्द है। परसों विद्यालय, विद्यालय में मिलिष्यावः, मिलेंगे। तो क्या हुआ, सुगंधा ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, परसों विद्यालय में मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यामिनी और सुगंधा के बीच जो संवाद हमने पढ़ा, बहुत ही रोचक संवाद था। और पिता और पुत्र के बीच भी हमने संवाद पढ़ा, वह भी बहुत अच्छा संवाद था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे पढ़कर देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका से, और जो है इसको, इसके शब्दार्थ याद करेंगे, लिखेंगे नोटबुक में इसके शब्दार्थ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।